भक्तों जय माता दी। महाकाली धाम से हम पुजारी वीरेंद्र भैया जी स्वागत करते हैं अपने महाकाली धाम में। भक्तों कैसे हैं आप लोग सब, और कामना यही करते हैं आप जहां भी रहें खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें और भगवान शिव की कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे। भक्तों चेकिंग करवाने के लिए, साधना करने के लिए और अभिमंत्रित रुद्राक्ष की माला प्राप्त करने के लिए हमारे आप व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करें, आपको रिप्लाई तुरंत दी जाएगी। भक्तों आप हमारे यहाँ से शुद्ध गोलोचन सिद्ध रक्षा तावीज मंगवाने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे जो भी सिद्ध रक्षा तावीज दी जाती है उसको पहन करके आप किसी भी प्रकार की कोई भी साधना करेंगे, उसमें आपको सुरक्षा कवच और सुरक्षा घेरा नहीं लगाना पड़ेगा। सभी प्रकार के तंत्र मंत्र जादू टोना टोटका, सभी प्रकार के भूत प्रेत जिन चुड़ैल मसानी चौकी ब्रह्म बेताल कोई भी ऐसी दिक्कत हो, आप इस सिद्ध रक्षा तावीज को एक बार धारण करिए, मान के चलिए सभी प्रकार की समस्याएं आपकी छूमंतर हो जाएंगी। भक्तों आप हमारे यहाँ से काली हल्दी और वज्र की लकड़ी और भी कई समस्या, अष्टगंध, गोलोचन वगैरह तो है ही है, ये सब मंगवाने के लिए आप हमसे संपर्क करें। हमारे यहाँ पे सभी चीज़ें उपलब्ध है। आप हमारे यहाँ से पूजन हवन सामग्री भी मंगवा सकते हैं। प्योर बिल्कुल सामग्रियाँ सब दी जाएंगी, जिससे जो है आप पूजा करके भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो आज का हमारा विषय गुरु पूर्णिमा की रात्रि में बेलपत्र के नीचे बैठ करके इस मंत्र को जाप कर लेना। सिर्फ 1 घंटे के अंदर शक्ति आपके सामने खड़ी हो जाएगी। अगर आपके जीवन में भी आप जो है शक्तियाँ प्राप्त करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कोई ऐसी शक्ति प्राप्त हो जिससे हम कार्य करें, दरबार लगाएं, चौकी लगाएं, गद्दी लगाएं और अपनी मनोकामना पूर्ण करवाएं, तो आप लोगों के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। कोई भी मंत्र होते हैं, अगर कुछ ऐसे शुभ अवसर होते हैं कि उनमें अगर जाप किया जाए तो मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। जैसे गुरु पूर्णिमा हो गई, और जो अमावस्या हो गई, दीपावली की, जन्माष्टमी हो गई, होली हो गई, ग्रहण काल हो गया, ऐसे शुभ अवसरों पे अगर किसी मंत्र को अगर जो है कम संख्या में भी अगर जाप कर लेते हैं तो वह सिद्ध हो जाता है। तो अगर आप भी कोई शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, कोई ऐसी चीज़ प्राप्त करना चाहते हैं कि आप जो है दरबार लगा सकें और कोई कार्य कर सकें, तो आप इस मौके को मत छोड़िए। गुरु पूर्णिमा की रात में आप इस मंत्र को सिद्ध कर लेना। मान के चलिए शक्ति आपके सामने 24 घंटे में ही खड़ी हो जाएगी, 1 घंटे के अंदर खड़ी हो जाएगी। क्या करना है कि गुरु पूर्णिमा, जैसा कि आज आप जानते हैं आज गुरु पूर्णिमा का विशेष पर्व है 29 जुलाई। गुरु पूर्णिमा का बहुत विशेष महत्व होता है। जो शिष्य होते हैं वह दीक्षा ग्रहण करते हैं, और आप लोग भी अगर आपको दीक्षा ग्रहण करना है तो आप हमसे संपर्क करके दीक्षा ले सकते हैं। हमारे यहाँ उत्सव होने जा रहा है, लेकिन आपको देर से जानकारी मिल रही, आज ही जानकारी मिल पा रही, तो आप ऑनलाइन दीक्षा ले सकते हैं। हमसे ऑनलाइन दीक्षा लेकर के आप जो है साधना कर सकते हैं, तमाम प्रकार की आप सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं। तो आज जो है हम क्या कर रहे हैं कि आपको बता रहे हैं कौन से मंत्र का जाप करना है कि आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो और शक्तियां प्राप्त करना। क्या है, आपको गुरु पूर्णिमा के दिन सुबह से ही आपको व्रत रहना है। उस दिन कुछ नहीं खाना, आपको पूरे दिन व्रत रहना। भोलेनाथ के मंदिर जाकर के बाबा से प्रार्थना करना है और अपने गुरु का ध्यान करना है। गुरु की पूजा घर पर ही करना है। गुरु का खड़ाऊँ हो अगर आपके घर में, गुरु को देख करके, अगर आप दीक्षित नहीं है तो दीक्षित हो जाइए, अगर दीक्षित है तो जो है तो अपने गुरु की सेवा करें, पूजा करें। अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले विशेष ध्यान ये रखना है कि सायं समय जाप करना है। दिन भर आप व्रत रहें, सायं के समय थोड़ा सा फल कुछ ले लें आप, 2 प्रकार की मिठाई, 2 लड्डू, इतना सामान ले करके आप क्या करें, कुछ फल ले लें, कुछ 2 लड्डू, 2 प्रकार की मिठाइयाँ, और एक दूध का पात्र ले लें। आप दूध ले लें किसी पात्र में, गाय का हो भैंस का हो। शाम के समय आसन ले लें। 1 घंटे का ही जाप है, कोई बहुत बड़ा जाप नहीं है। इतना सामान लेने के बाद एक दीपक ले लें, देसी घी का बढ़िया दीपक ले लें घी का, और 5 अगरबत्तियाँ ले लें। एक आसन ले लें अपना बैठने के लिए। कोई बेलपत्र का आपके आसपास एक दिन पहले ही आपको पेड़ देख लेना। यह साधना आपको बेलपत्र के पेड़ के नीचे ही करना। सावन भी आने वाला है, पूर्णमासी के दिन से ही सावन लग जाएगा। बेलपत्र का पेड़ छोटा हो बड़ा हो चल जाएगा। वहाँ पे जा करके आपको आसन बिछा के बैठ जाना है। आप क्या करें, आप एक देसी घी का दीपक जला दीजिए अदृश्य शक्ति के नाम से, और जो है तो 5 अगरबत्तियाँ जला दें। अब अदृश्य शक्ति का ध्यान करते हुए आपको जो है तो वहाँ पे मिठाई का भोग रख देना है, और जो लड्डू लिए हैं उसका भोग रख देना है, थोड़ा सा दूध चढ़ा देना, और बोलना है कि हे अदृश्य शक्ति, मैं भोग दे रहा हूँ, भोग ग्रहण कर, और आज जो है तो मुझे सिद्धि प्रदान कर और अपनी शक्ति दे और मेरे सामने है। इतना बोल करके एक मंत्र आपको जाप करना है।
मंत्र रहेगा ओम नमो अदृश्य शक्ति आगच्छ आगच्छ फट। ओम नमो अदृश्य शक्ति आगच्छ आगच्छ फट। पहले इस मंत्र को तो 5 माला का जाप करना है वहीं बैठ करके, लेकिन पहले इस मंत्र के पहले गणेश जी का 1 माला करना है, ओम गम गणपतये नमः। उसके बाद जो है तो अपने गुरु मंत्र, आपका कोई गुरु मंत्र हो, गुरु का ध्यान करते हुए गुरु मंत्र की 1 माला करना है। हाँ, गुरु दीक्षा लेकर के ही साधना को, जो लोग दीक्षित होकर के साधना को करिए तभी सफलता मिलेगी। मान लीजिए जो पहले से दीक्षित, कोई बात नहीं, जो नहीं है तो करें, दीक्षा लेकर के करें, ऑनलाइन दीक्षा भले ले लें लेकिन लेकर के ही करें। तो आपको जो है यह गणेश जी की 1 माला, उसके बाद गुरु मंत्र की 1 माला, उसके बाद इस मंत्र का ओम नमो अदृश्य शक्ति आगच्छ आगच्छ फट, इस मंत्र का आपको जाप करना है। जाप आप जो है तो 5 माला का करें और अदृश्य शक्ति से प्रार्थना करें कि हे अदृश्य शक्ति मुझे सफलता प्रदान कर और मेरे सामने आ। 5 माला का जाप करने के बाद शक्ति आ जाती है तो उससे आपको वचन लेना है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं। आप सुरक्षा घेरा लगा लीजिए और गुरु मंत्र का जाप करेंगे तो इसे भी आपको डर नहीं लगेगा। अदृश्य शक्ति कोई भी किसी भी रूप में आपके सामने आ सकती, तो डरना नहीं। आप जो है उससे वचन लें कि जब भी मैं इस साधना को करूं और इस भोग को बेलपत्र के पेड़ के नीचे लगाऊं तुम आ जाना। वचन, मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि जाप करने के बावजूद शक्ति नहीं आती, तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा हवन सामग्री घर से ले जाना है, थोड़ा सा आग जला करके आम की लकड़ी से वहीं पे आप इस मंत्र को जाप करते हुए ओम नमो अदृश्य शक्ति आगच्छ आगच्छ फट स्वाहा, इस मंत्र का 1 माला का जहाँ आप हवन करेंगे, मान के चलिए शक्ति तुरंत सामने खड़ी हो जाएगी। बता क्या काम को बोल देना है कि मैं तुमको सिद्ध करना चाहता हूँ, तुमको अपने पास रखना चाहता हूँ, दरबार लगाना चाहता हूँ, धन के लिए तुमको उपयोग करना चाहता हूँ, मुझे धन ला कर दो, मैं तुमको रोज़ भोग दूंगा, या कि मेरा दरबार पे काम करो, सभी लोगों का हित करो, जन कल्याण करो। तो जन कल्याण के लिए होता तो शक्तियाँ बहुत जल्दी कार्य करती हैं और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती, क्योंकि वो भी गुजर चुकी हैं इस दौर से। कोई भी शक्ति होती है वह पहले मनुष्य का रूप लेती है, जब मनुष्य मर जाता है तो वह अदृश्य शक्ति बनता है, कई प्रकार की जो है रूप धरता है। तो भक्तों, आप उस शक्ति से कोई भी कार्य कराएंगे, अपना मनचाहा कार्य कराएंगे, वह शक्ति आपका सारा कार्य करेगी, आपको धन ला कर देगी, तमाम आपके वशीकरण करवाइए, चाहे कोई भी कार्य करवाइए 100% वह कार्य आपके करेगी, चाहे कार्य कोई भी हो। तो आप 1 दिन की साधना करके तमाम शक्तियों को आप प्राप्त कर सकते हैं। तो भक्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। भक्तों जय।